हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ी तादाद में देख रहा हूँ पिंडाल के नीचे जवान ज़्यादा है, बूढ़े लोग ज़्यादा कम हैं। मैं जवान को 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके इस्तकबाल करे, हमारा जवान कबूल करेगा इंशाअल्लाह। 7 खून आपका माफ़ है, दायां बायां हो जाए चल जाएगा। मैं कि आपकी जगह फंसता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं। अगर आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की चाहिए तो सिर्फ 2 काम करने होंगे, डायरी पर नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम यह है कि आप हलाल कमाइए। दूसरा काम यह है कि आप हिसाब से खर्च कीजिए। 1 साल अमल करके दिखाइए, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। अल्लाह आपको गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा, मोहताज नहीं रखेगा। रात का सन्नाटा है, आप टॉर्च लेकर के जमीन पर मारिए, एक चीज आपको चलती हुई नजर आएगी। रात के सन्नाटे में आप यहां से घर जाइए, रात के सन्नाटे में टॉर्च मार करके जमीन पर देखिए तो एक चीज चलती हुई नजर आएगी, वो है चूटी। चूटी आपको नजर आती। अंधेरे में कहां जा रही है, इसको कहां से आना है, ये क्या कर रही है, ये सोती है कि नहीं है, ये राज आपको बता रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, क्रिकेट खेल करके तुम तरक्की करना चाहते हो, तरक्की नहीं करोगे, चूंकि वक्त बर्बाद हो गया। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तरक्की करना चाहते हो तो चूटी को देखो, उसे पता है कि बारिश के ज़माने में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, उस दिन के लिए आज कमाना है। सर्दी में हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, सर्दी के लिए मुझे गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके चूटी कमाती है, सर्दी के लिए भी रोजी जमा कर लेती है, बारिश के लिए भी सर्दी जमा कर लेती है। अगर अपने खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, चूटी की तरह हलाल रोजी तलाश करनी पड़ेगा। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहने लगा, ए अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा था? कहा हुजूर एक रिल की दुआ थी, गुजर गई, माफ कीजिएगा। कहा कि जरा बताओ, मस्जिद में दुआ कर रहे हो कि अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने रोजी को दुनिया में फैला रखा है। दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से बाहर रोजी को तलाश करो। आप देखेंगे जब रमजान का दिन होता है तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है। ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, का आप ही काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूं, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। कहा 10 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये तो मेरी गाय घास में खा लेगी। कहा इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? कहा उस गाय का क्या करते हो? कहा 2 किलो सुबह दूध पीता, 2 किलो शाम में दूध पीता, पहलवान हूं, दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहा गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फ़कीर हूँ, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर था। कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया
में असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है। एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर ये देखिए जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए ख़ानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ दो ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं है। अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं है। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए। पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200-200, 300-300, 400-400 बीघा जमीन के मालिक थे। एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3-3 रेलवे स्टेशन पास करते थे। 3-3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा, भीख मांग रहा था। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली हो गई, जुआ खेलने की खुजली हो गई। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवाल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी है, अभी आपने धान काटा है, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप